हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम चर्चा करने वाले हैं आखिर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की सच्चाई क्या है और साथ में ये जो नॉर्मलाइजेशन हुए है, नॉर्मलाइजेशन का झमेला क्या है। साथ ही में स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं, उन एफएक्यूज के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि आप सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकें। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट की सच्चाई आपको जाननी है क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल हैं और वीडियोज में सैकड़ों की संख्या में डिफरेंट टाइप के कमेंट्स हैं। इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड देखनी होगी, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि 16, 17, 18 दिसंबर को जब ये एग्जाम हुआ था तो सबसे पहले तो ये कि इसमें शिफ्ट वाइज कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। यदि आप 16 तारीख की 1, 2, 3 शिफ्ट देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली 5, 6 और 2 क्वेश्चन गलत हैं। आप अपने स्कोर कार्ड में देख भी पाएंगे जिस भी आप शिफ्ट में हैं। 17 दिसंबर को जो 3 शिफ्ट हुई इसमें 2, 4 और 3 हैं और 18 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें 4, 2 और 5 हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास में गलत हुए थे। क्योंकि ये क्वेश्चन जब गलत हुए थे तो रॉ मार्क्स के बाद में उन्होंने प्रोरेटेड रॉ मार्क्स दिए हैं। आपने स्कोर कार्ड में देखा होगा प्रोरेटेड रॉ मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स कट गए, जितने सही क्वेश्चन माने उसके प्रोपोर्शनेट उन्होंने मार्क्स को बढ़ा दिया। लेकिन क्वेश्चन आता है मार्क्स को बढ़ाने के बाद में फिर सर नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ। नॉर्मलाइजेशन वास्तव में एक जंजाल है जो कि इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट पर डिपेंड करता है। यदि शिफ्ट इजी है तो मार्क्स कम हुए हैं और यदि शिफ्ट डिफिकल्ट है तो मार्क्स बढ़े हैं। यहीं पर बहुत सारों के मन में सवाल भी है, सर कई शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें मार्क्स ना बढ़े हैं ना घटे हैं, तो डेफिनेटली हमें मानना होगा कि वो शिफ्ट मॉडरेट है। लेकिन हमारे पास में और आपके पास में, मतलब स्टूडेंट के पास में और टीचर के पास में ऐसी कोई मेथोडोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो इस नॉर्मल मार्क्स को एनालिसिस कर सके, इस नॉर्मल मार्क्स को कैलकुलेट कर सके। वो रेलवे ने, आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने खुद ही नॉर्मलाइज मार्क्स को डिफाइन करके दिया है किसके कितने मार्क्स हैं, जिसके बारे में ये डिफरेंट टाइप की चर्चाएं हो रही हैं। सेकंड बात आती है, आपको ये जानने के लिए यहां पर आना होगा क्योंकि कई बार सारे बच्चे जिनके दिमाग में ये था कि सर कट ऑफ 50 जाएगी, 55 जाएगी, इतनी जाएगी, उतनी जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाया था 24 दिसंबर को जिसका स्क्रीनशॉट ये है। मैंने उस टाइम कहा था कि आपके पास में इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ समवेयर 70 से 72 के आसपास जाएगी। और आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो मैं आपको एक एक्सेल दिखाना चाह रहा हूं। ये एक्सेल है सभी जोन की, जहां पर ये पूरी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 32 तक एक लिखा हुआ है। ये एक्सेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस कैटेगरी के साथ में लिखा हुआ है कौन सी कैटेगरी में किस ब्रांच के लिए, यहां पर ब्रांच लिखी हुई है और यहां पर लिखा हुआ है कि उसके साथ में आपके पास में ब्रांच के साथ में किस वाली पोस्ट के लिए ये कैटेगरी अवेलेबल है। और ये लिखी हुई है जोन वाइज सभी की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। मुंबई जोन, पटना जोन, कोलकाता, अहमदाबाद, रांची, मालदा, चेन्नई, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरनगर, बिलासपुर, भोपाल, बैंगलोर, गोरखपुर, अजमेर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड अहमदाबाद, ये सारे के सारे जोन लिखे हुए हैं। और ये सारी की सारी कट ऑफ जो हमने बनाई है, जो वहां से आई है, जिसको हमने क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में बनाया है, ये जनरल की कट ऑफ है। किसकी कट ऑफ है? जनरल की कट ऑफ। अब यदि आप इसका एवरेज निकालेंगे, इस पूरी का एवरेज एक्सेल पर बिल्कुल सेलेक्ट कर लेंगे, एवरेज आ जाता है। एवरेज में आता है 70.17, 70.17। और यही बात मैं आपसे उस टाइम भी कह रहा था, जब मैंने आपको उस टाइम भी आपसे चर्चा करी थी कि कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी। आपको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 70-72 के आसपास जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। तो अब वो स्टूडेंट जो सोच रहे थे सर हमें तो ये लग रहा था कि हमारे सर ने तो बताया था कि 50 कट ऑफ जाएगी, 55 कट ऑफ जाएगी, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उन्हें ये विचार करना चाहिए आखिर उन्हें क्या करना है। तीसरी बात जो यहां पर आती है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये है वो जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट 15 गुना कितने होते हैं और 15 गुना से ज्यादा लिए गए या कम लिए गए, ये वो लिस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि टोटल उनको 1,19,265 लेने थे और उन्होंने लिए हैं 1,22,520, तो ज्यादा ही लिए हैं। यदि बिल्कुल सेम मार्क्स पर, सेम मार्क्स का मतलब है पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक यदि मार्क्स सेम है तो उन दोनों स्टूडेंट को कट ऑफ की यदि बाउंड्री पर है तो उस सेम मार्क्स के 2, 3, 4 जितने भी उन सभी को सिलेक्शन की कैटेगरी में मान लिया गया है, जिसकी वजह से कि ये
जो टोटल लेने थे उनको 15 गुना, उससे कुछ मात्रा में ज्यादा एक कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गए हैं। यहां पर और भी कई सारे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में इस कट ऑफ को लेकर चल रहे हैं, जो ये है रॉन्ग कैटेगरी का सिलेक्शन। कई सारे बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। जैसे एक बच्चे का कमेंट था कि सर कैटेगरी 7 सेलेक्ट होनी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि कैटेगरी 17 सेलेक्ट कर दी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने यदि 7 को 17 कर दिया है तो अब इसमें एडिट की फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और अब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पॉइंट नंबर 2 है सर अदर स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी का क्या सीन है, क्योंकि कई जगह ऐसा है जहां पर अदर स्ट्रीम के भी एलिजिबल है, जैसे ईसी वाले इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनके कट ऑफ के बेसिस पर, जो मन में डाउट है, वो कट ऑफ के बेसिस पर यदि वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट उसमें एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास में आता है सर मेडिकल इश्यू। जैसे एक बच्चा है जिसने लिखा है कि सर मैं भोपाल जोन से हूं, 72 नंबर आए हैं और मेरे चश्मे का नंबर -4.5 है और मैं जिस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा हूं वहां पर मेडिकल होना है, वहां पर मेडिकल की कुछ कंडीशंस हैं, तो क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। यदि आप CBT 2 की तैयारी नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी क्या है। हां, मैं मानता हूं कि RRB का जो मेडिकल है वो थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। और भी ऐसी जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उनका मेडिकल का इश्यू है, तो भी उनको तैयारी करनी चाहिए। उस स्टेज तक तो पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां की एक्चुअल स्थिति क्या बनती है आपके सामने। पॉइंट नंबर 5 जो कि बच्चों के दिमाग में CBT 2 की, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 पेपर लैंग्वेज चेंज। सर मैंने CBT 1 का जब पेपर दिया था तो वहां पर मैंने लैंग्वेज कुछ और करी और पेपर 2 के लिए क्या मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं, मतलब हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को नहीं। जो पेपर की लैंग्वेज आपने फिल कर दी है वो पेपर की लैंग्वेज एज इट इज रहेगी, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि टेक्निकल पेपर है तो वहां पर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। CBT 2 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने डाला है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, मैंने उस टाइम भी आज से 70 दिन पहले 24 दिसंबर को भी बताया था कि लगभग 70 दिन के बाद में आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगेंगी, लगभग एग्जाम की डेट क्लियर होगी और एग्जाम हो भी जाएगा। तो आपको 70 दिन के हिसाब से तैयारी करनी है। वो 70 दिन पूरे हो गए, अब बारी आ जाती है, यदि आपने तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तो बारी आ जाती है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि 27 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में CBT 2 का एग्जाम होगा। तो आज के दिन से यदि हम देखें तो आने वाले 15 दिनों में आपको पढ़ना है 20 दिन ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आपको उतना पढ़ना है जितना सिंसियर स्टूडेंट ने पिछले 70 दिन में पढ़ा है। और वो जो 15 दिन पढ़ने वाले, मतलब उन्होंने जो 80-90 दिन में पढ़ा है वो आपको 20 दिन में पढ़ना है, मतलब उनसे 4 गुना आपको पढ़ना है। तो आपको डेली 12 से 15 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और पढ़ना क्या है उससे पहले एक और क्वेश्चन, नो स्टडी येट, आज तक मैंने पढ़ाई नहीं करी, नाउ व्हाट। ये मैंने पहले भी कहा था। बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनके कमेंट आएंगे, सर अभी तक तो पढ़ाई नहीं करी, अब क्या करूं, और 2 दिन और खराब कर दिए उन्होंने। तो क्वेश्चन आ जाता है कि अल्टीमेटली इन जो 15-20 दिन है इसमें आपको ब्रीफ रिवीजन चाहिए। अब यदि हम देखिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पेपर की बात करते हैं जो CBT 2 में आने वाला है, CBT 2 में जो नॉन टेक है उसमें कंप्यूटर एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा पढ़ना है और टेक्निकल में आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो टेक्निकल के लिए और उन एनवायरनमेंट और कंप्यूटर के लिए हमने एक मिशन 70 बैच बनाया है। मिशन 70 लाइव बैच था जो स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी से, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है या हो गया है। तो उसमें सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स ब्रीफ तरीके से रिवीजन के मॉड्यूल में हमने CTQs क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, थ्योरी के फॉर्मेट में हमने ब्रीफ में कर दी। यदि आप 12 घंटे 13 घंटे पर डे उसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आप उस एग्जाम को निकाल लें। और वो बैच भी बहुत सस्ते दाम में आपके ऐप पर अवेलेबल है, निम्बस लर्निंग के ऐप पर अवेलेबल है, वहां जाके आप उस बैच को एंजॉय कर सकते हैं मिशन 70 RRB के नाम से। तो आपके पास में यदि आपने पढ़ाई करी है तो भी, और अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो भी, आपके पास में एक सिंगल ही ऑप्शन बचता है जिससे कि आपको लगता है कि आप कहीं एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक और सवाल स्टूडेंट के मन में है, सर पहले ऐसा था कि जब 2019 में RRB का एग्जाम हुआ था, जब ब्रांच वाइज पोस्ट वाइज ऐसी एक सिंगल कट ऑफ आई थी। नहीं, आप लोगों को गलत पता है। आप 2019 का नोटिफिकेशन या उसका रिजल्ट देखेंगे तो 2019 में भी इसी तरीके से कट ऑफ आई थी। तो आप ऐसी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट को ना फैलाएं और जिनको नहीं पता वो कम से कम चुप रहें, पर कम से कम गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को पास ना करें। ऐसा ना पहले था ना ऐसा अभी है, पहले जैसा था वो अभी भी है।
तो बात ये है, ये इतनी सारी बातें जो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सारी बातें। साथ में मैं आपको एक बात, दो बातें और बता देता हूं। यदि आप आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, टेक्निकल की या फिर जो नॉन टेक्निकल है जो सीबीटी 2 में आएगा, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। गूगल फॉर्म फिल करें, आपको ऐप पर वो बुक का एक्सेस भी मिल जाएगा। साथ में यदि आप उनकी फिजिकल किताब चाहते हैं कि आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए और बुकलेट में मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 टेस्ट पेपर मिल जाए, तो हमारी ये बुक्स हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की भी बुक है, मैकेनिकल की भी बुक है, इलेक्ट्रिकल की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये नॉन टेक्निकल की आरआरबी की है, ये भी नॉन टेक्निकल आरआरबी है। ये सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 के लिए। तो ये पेपर तो हो गया। तो ये चारों किताबें में से 2 किताबें, जैसे नॉन टेक सबके लिए और बाकी ब्रांच जो आपको चाहिए, ये बुक में आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये बुक आपको हमारी वेबसाइट eapublications.org पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक बात और आ जाती है कि यदि आपको एक किताब की पीडीएफ देखनी है और फुल पीडीएफ चाहिए, आपको फिजिकल फॉर्मेट में बुक नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ऐप से आप उस किताब को व्यू फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हैं। तो यही सब आपके मन के सवाल थे जो मैंने कमेंट में पढ़े और मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए। होप सो आपके सारे डाउट दूर होंगे। और भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज में आपके उन सवालों को लेकर हम आ सकें, डाउट दूर कर सकें और आने वाले इन 20 दिनों को बेहतरीन तरीके से स्ट्रीमलाइन करके हम पढ़ाई करें, ताकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाए हम उन स्टूडेंट के बराबर जो पिछले 70 दिन में पढ़ चुके, उनके बराबर आके बेहतरीन तरीके से हम उनके बराबर में सिलेक्शन ले सकें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू सून, गुड लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.